जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज मैं एक ऐसी बेटी का दर्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे खुद ही कहा है कि आंटी मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन आप ये मेरी बातें सारी गुरु संगतों के साथ शेयर कर दीजिए जो उन्होंने मुझे लिख के भेजी हैं। और संगत जी, मैं आपको उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अगर पहचान गुप्त रखने के लिए कहा है तो गुप्त ही सही। देखिए, हम किसी को हर्ट नहीं करते, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। तो इस तरह का उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मैसेज संगत जी लिख कर भेजा है। शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ के संगत जी ज़रूर सुनाऊंगी। मैं इस वक्त कैमरा भी बैक नहीं कर सकती, तो काफ़ी व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के भेजा है। तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हो इसी में से जो आप गुरुजी तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हो। यूँ तो संगत जी हमें गुरुजी को इस तरह से बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हाँ, आप अगर इसे एक सत्संग की तरह शेयर करना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ का सत्संग है, जी आपकी लाइफ की मांग है जो कि आप संगतों द्वारा गुरुजी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो संगत जी सुनिएगा, उस बच्ची ने क्या लिखा हुआ है। संगत जी, मेरे घर वाले दूसरे गुरुजी मानते हैं। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार हमारे घर के साथ दर्शन दिए, घर के साथ दर्शन दिए मुझे। मैं राधा रानी को भी मानती हूँ। आज मुझे गुरुजी ने राधा रानी के दर्शन दिए सब रूप में, यानी कि एक ऐसे परिवार की लड़की जिसके परिवार में गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, गुरुजी की बिल्कुल भी उपासना नहीं की जाती है, कोई पूजा नहीं की जाती है, लेकिन वो बेटी फिर भी गुरुजी को मानती है। गुरुजी ने उसके साथ कनेक्शन बनाया है और उसे अपने घर में गुरुजी के दर्शन होते हैं और उसे गुरुजी के सब रूप में राधा रानी के भी दर्शन होते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे राधा रानी के भी दर्शन दिए सब रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरी जॉब लगवा दो। गुरुजी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, अब मेरी एज भी हो रही है, सब मजाक लेते हैं, क्या फ़ायदा पढ़ने का, जॉब नहीं लगी। इसकी सब बातें लगाते हैं कि शादी भी ऐसे ही कर दो, इसकी जैसे भी रिश्ता मिलता है। तो संगत जी, कितनी गलत बात है जब आप किसी बच्ची के लिए ऐसे बोलते हैं। संगत जी, आपको नहीं मैं कह रही, आप मेरी गुरु परिवार की संगत हो, आप तो ऐसे नहीं हैं क्योंकि हमें गुरुजी ने बदल दिया, लेकिन उन लोगों के लिए जो उस बच्ची को ऐसा बोलते हैं कि इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, तेरी जॉब भी नहीं लग रही। भाई, ये नौकरी, ये काम सब किस्मत से मिलते हैं, है ना। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आज घर पे बेले बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोला जाता जैसा कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई घर पे बैठी रहती है। ये कौन से शब्द हैं? अगर घर पे नहीं बैठेगी तो बाहर जाएगी। अगर घर वाले ही ऐसा बोलेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? इसकी शादी भी करवा दो कोई ऐसा ही घर देख के। भाई क्यों, क्या पता अगर वो नौकरी नहीं कर रही फिर भी उसकी किस्मत में राज जो गुरुजी ने लिखा हो। क्या आप गुरुजी की उसको जो ब्लेसिंग्स है उनको जान सकते हो कि गुरुजी ने क्या लिखा है? गुरुजी कब किसको राजा से रंक बना दे और किसको रंक से राजा, संगत जी ये कोई भी नहीं जानता। तो सब मजाक लेते हैं, क्या फ़ायदा पढ़ने का, इसकी शादी कर दो जैसे भी रिश्ता मिले। गुरुजी मैं सेटल होके शादी करूँगी क्योंकि मैंने मेहनत की है, बट गुरुजी अब मेरी जॉब जब तक नहीं लगती तो ये सब मेरा मजाक लेते हैं। गुरुजी मुझे जॉब ब्लेस कर दो। तो संगत जी, हम भी मिलके इसके बारे में, इस बच्ची के बारे में एक प्रे कर सकते हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन गुरुजी के कानों तक ये बात पहुंचाएंगे ज़रूर। जो तो गुरुजी ने भी ये चिट्ठी पढ़ ही ली होगी, गुरुजी भी जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब हम किसी दूसरे के बारे में मांगते हैं तो गुरुजी खुश होते हैं, लेकिन जब हमने सोच ही लिया है कि हमें मांगना कुछ भी नहीं है, गुरुजी इस बच्ची को सब कुछ देंगे, लेकिन गुरुजी के कानों तक हम ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे। तो सारी संगत मिलकर इस बच्ची के लिए प्रे करेगी। गुरुजी, ये बच्ची तरस रही है, ये पढ़ी लिखी है, इसने मेहनत करी है, इसकी मेहनत का इसको आप फल दो। तो गुरुजी इसकी जॉब लगा दो और जॉब के बाद ये इंडिपेंडेंट होके अपना घर बसाना चाहती है। और संगत जी, आज का टाइम भी वैसा ही है, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते तो घर बसाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। दुख और सुख की लहरें कब कैसी हो जाती हैं किसी को भी संगत जी नहीं पता। तो लड़की का इंडिपेंडेंट होना आज की डेट पे बहुत ज़रूरी है। आई हैव ऑल्सो ए डॉटर बट शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट और उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं और
खुल के मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन में वो गिरी थी, जिसके कारण उसकी भी स्टडीज़ ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो सकी। 12th भी उसने की है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि उसे कुछ ना कुछ कराएं, और कुछ ना कुछ कराने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन हाँ, डोरी उसकी मैंने गुरुजी के हाथ में सौंपी है, जैसे गुरुजी की मर्जी। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो, और जैसे ये बच्ची तरस रही है, वैसे हम भी तरसते हैं। लेकिन जब गुरुजी हैं वो सब जानते हैं, तो इसीलिए अब मैंने तरसना बंद कर दिया है कि मेरे दाता जो भी करेंगे वो सब सही करेंगे, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त ये अर्जी जो बच्ची ने चिट्ठी लिखी हुई है गुरुजी को, एक सत्संग जो लिखा हुआ है, ये उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो संगत जी, लड़की कहती है कि गुरुजी मुझे जॉब ब्लेस कर दो, इतनी डिप्रेस हूँ कि स्टडी भी नहीं होती अब मेरे से, कितना करूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है अब। गुरुजी मैं इंडिपेंडेंट बना दो प्लीज़, गुरुपा आप ही सहारा हो, प्लीज़ गुरुजी मेरा विश्वास हो आप, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना गुरुजी, कर दो कृपा। जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो कोई ये बोले कि हाय तू इतनी बड़ी जॉब कर रही है, ये ना बोले कि नहीं लगी जॉब तुम्हारी, अब तक नहीं, तुम सेटल नहीं हुई। गुरुजी मैं कब तक स्ट्रगल करूँगी गुरुजी, मेरी फीलिंग समझो, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ गुरुजी, आप परीक्षा नहीं लो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनुदीदी मेरा नाम और फ़ोटो शेयर नहीं करना, बस ऐसे ही शेयर कर देना। तो ये इस बच्ची की अर्जी है जो गुरुजी से हमने लगाई है, आप भी मिलकर इसके लिए मत्था टेकिएगा। जब मैं सेटल हो जाऊंगी सब शेयर करूंगी। और ये बच्ची ये भी प्रॉमिस कर रही है कि जब गुरुजी इसकी इच्छा पूरी करेंगे, इसकी मनोकामना पूरी करेंगे, ये सेटल हो जाएगी तो ये सब शेयर भी करेगी। मेरी एज भी हो रही है गुरुपा, मुझे शादी भी इसी 5-6 के बात करनी होगी, लोग भी बातें करेंगे, यानी कि 5-6 महीने के अंदर उनको शादी भी करनी होगी। देखिए संगत जी, जिनका भी ये बेटी का सत्संग है, तो मैं उनसे ही आज ऑन कैमरा कहूँगी कि लोगों की आप परवाह मत करिए। आपके घर का खर्चा लोग नहीं उठाते हैं। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप ये बातें भी इस तरह स्क्रीन पे नहीं लिख सकते। लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक लेते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जब हम किसी का मजाक लेते हैं तो